हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन इज़ फ्री बाय मिसेस राणा। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, तो इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स में हम स्टडी करने वाले दो काइंड्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, पानी में जब क्या करता है, वो डिज़ोल्व होता है तो आपको क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस आपको मिलते हैं, H पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन में। ठीक है, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो एक बार, नोट कर लो, दैट एन एसिड is a substance which when dissolved in water gives H positive ions in the सोल्यूशन। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो कि पानी में डिज़ोल्व होकर क्या देगा आपको, H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, क्या ग्लूकोज पानी में डिज़ोल्व होकर H पॉजिटिव आयन देता है, नहीं देता। दो इस कंपाउंड में H प्रेजेंट है बट स्टिल वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देता पानी में डिज़ोल्व होकर, तो यानी कि ग्लूकोज इज़ नॉट एन एसिड। बट वहीं पे अगर हम HCl को क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता था, पॉजिटिव आयंस। बेसिकली मैं इजी फॉर्म में बताऊँ तो H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते थे। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते थे। ठीक है, अब एसिड हो गए, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया आपका HNO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। ये सब के सब क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होके आपको क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, दीज ऑल थ्री एसिड्स जो कि मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, वो पानी में डिज़ोल्व होके कम्प्लीटली क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस में, और हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एसिड क्या होता है और एसिड में स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो वाटर में क्या करके डिज़ोल्व होकर आपको कम्प्लीटली क्या देते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर आयंस देते हैं। और आपको एसिड पता करना है कि वो एसिड है कि नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयंस। अगर आपको H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं तो यानी कि वो सब्सटेंस क्या है, वो है एसिड। ठीक है, और अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कैसे एसिड्स हैं वो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, अच्छा अब एक और चीज़, अब ये जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे आप रिएक्शन बताते हो, ठीक है, जैसे कि ये रिएक्शन आपको लिख के देती हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड आपने लिया, ठीक है, उसको जब वाटर में डिज़ोल्व करोगे, मैंने क्या कहा, कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा क्या, अपने आयंस में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रेट आयन। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयंस। ठीक है, जो एसिड्स कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं उसके बीच में हम एरो साइन लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो इनकी डिसोसिएशन रिप्रेजेंट कर देते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम करते हैं सिंगल एरो से। ओके, अब कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है,
अब वो एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपके वीक एसिड्स, वो होते हैं स्टूडेंट्स आपके वीक एसिड्स। ठीक है, ये ऊपर क्या पढ़ा आपने, ये थे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और अब आप पढ़ोगे वीक एसिड। तो ऐसे एसिड्स, ठीक है, जो कि कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हाँ, फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है, फॉर्मिक, एक सेकेंड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को आप HCOOH से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपका एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय CH3COOH। ओके, कार्बोनिक एसिड हो गया आपका, कार्बोनिक एसिड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H2CO3। और भी एसिड्स हो गए, फॉस्फोरिक एसिड हो गए। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स आप इसमें देखो, लेट अस टेक वन ऑफ दीज एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन आयंस हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, अगर आप देखोगे तो एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन एटम्स ये प्रेजेंट है, राइट। बट स्टिल जब एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या देता है आपको, वो आपको देता है एसीटेट आयन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एसीटेट, वो आपको देता है एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता लगा कि 4 हाइड्रोजन एटम के होते हुए भी आपको कितना हाइड्रोजन आयन मिला, सिर्फ एक। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम थे लेकिन आपको कितना हाइड्रोजन आयन मिला, सिर्फ एक, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो इसके बीच में इस रिएक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डबल एरोस किससे रिप्रेजेंट करोगे आप रिप्रेजेंट करोगे डबल एरोस से। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब एसिटेट एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, और आपको मिलेगा एसिटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी कि इसके सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, एसिटेट को जब एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे कुछ एसिटिक एसिड के आयन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ एसिटेट आयन और कुछ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर आप ये देखो नाइट्रिक एसिड लिया था आपने, उसको वाटर में डिसॉल्व किया था तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो उसमें आपको नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ हाइड्रोजन आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस कि आप ये सिंगल एरो और डबल एरोस क्यों पुट कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसे एसिड्स जो कि अपने H एटम्स, अच्छा एक और चीज़, अब आप पूछोगे जो H एटम H पॉजिटिव है ये कौन सा H है, क्या ये इन 3H, ये जो CH3 है इसमें है, ये वाला H है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन मिला है, या फिर जो O के साथ अटैच है यहाँ से हाइड्रोजन आयन मिला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना जो H एटम, जो हाइड्रोजन एटम आपका ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम आपका ऑक्सीजन एटम के साथ क्या है, अटैच है, वही होगा क्या, आयोनाइज। ठीक है, नॉट द H एटम जो कि आपके कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, वही H एटम जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ अटैच है वही आपके फॉर्म करेंगे क्या, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जो कार्बन के साथ अटैच है वो फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, और इनकी जो डिसोसिएशन है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, डबल एरोस से। ओके, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बनिक एसिड का ले लेते हैं। चलो, कार्बनिक एसिड है आपका H2CO3, राइट। इसको जब आप वाटर में क्या करते हो, डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं, 2 H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एंड 1 कार्बोनेट आयन। ठीक है, 2 H पॉजिटिव आयंस ऑन 1 कार्बोनेट आयंस, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो फिर इसे क्या कहेंगे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एरो से। ठीक है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमने क्या लिया था, नाइट्रिक एसिड लिया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCl का भी एग्जांपल हमने हाँ लिया था। एक हम सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसे किसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंगल एरो से, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और आपका फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयंस। ओके,
सो वीक एसिड्स की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? वीक एसिड्स कह सकते हैं आर दोज एसिड्स व्हेन दोज एसिड्स which when dissolved in water, ठीक है, dissociate only partially, कितना कैसे डिसोसिएट होता है? पार्शियली, ठीक है, इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा, यानी H पॉजिटिव आयंस कैसे फॉर्म होंगे? कम फॉर्म होंगे, लेस फॉर्म होंगे, लेस H पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? वीक एसिड्स। क्या कहते हैं? वीक एसिड्स। ओके ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं वीक एसिड्स का। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। जब फॉर्मिक एसिड को आप क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे, आपका फॉर्म होगा फॉर्मेटाइन। ये क्या है? फॉर्मेट आयन, एंड फॉर्म होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और एरोज कैसे लगेंगे? डबल एरोज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अच्छा एक और चीज़, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया एसिड्स में, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, ठीक है। अब अगर आपको बताता है किसी एसिड की बेसिसिटी निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है? बेसिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिसिटी, व्हाट इज़ बेसिसिटी, ठीक है। बहुत इजी है। अभी हमने देखा कि वीक एसिड्स में वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होते हैं जो कि ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, और जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन्स बनाते हैं, ठीक है। जितने हाइड्रोजन एटम आपके यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके क्या बना देंगे? आपके हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। तो बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? बेसिसिटी जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होंगे ना, जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है। HCl की बेसिसिटी क्या है? अब हमने क्या देखा था? HCl जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो आपका कितना हाइड्रोजन आयन मिल रहा था? सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा था, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? इसकी बेसिसिटी है 1, ठीक है। वैसे ही अगर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में आप क्या कर रहे थे? डिसॉल्व कर रहे थे, और आपको कितने हाइड्रोजन आयन मिल रहे थे? 2 हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी क्या निकल कर आई? 2, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लो, जब H3PO4, ठीक है, इसको आप क्या करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 3H पॉजिटिव आयन्स। कितने? 3H पॉजिटिव आयन्स, और इसकी बेसिसिटी निकल कर आएगी कितनी? 3, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो, दैट द नंबर ऑफ ionizable hydrogen atoms present in one molecule of the acid is called its बेसिसिटी, ठीक है। इतने हाइड्रोजन एटम्स, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है किसके? एसिड के, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी। क्या कहते हैं? बेसिसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिसिटी में आपने देखा कि किसी की बेसिसिटी 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, ठीक है। तो जिसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोबेसिक। उसे हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड में एक मॉलिक्यूल एसिड का, ठीक है, वो सिर्फ एक आयन, उसमें क्या होता है? सिर्फ एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। और इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड
one molecule of an acid contains one ionizable हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसे ही जिसकी बेसिसिटी 2 थी उसे हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। क्या कहते हैं? डाई बेसिक एसिड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिसिटी क्या निकल कर आई थी? 2, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड contains 2 ionizable हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसे ही जिसकी बेसिसिटी क्या होती है? 3, उसे हम कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, इन दिस वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड contains 3 ionizable हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि एसिड की बेसिसिटी बताओ तो पहले तो आपको देखना है कि वो एसिड कैसा है, वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड में। बट आपको पता है कि वही हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होगा जो आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, जो कार्बन के साथ होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म होगा जब वाटर के साथ ये डिसोसिएट करेगा पार्शियली, तो आपका फॉर्म होगा एक फॉर्मेटाइन और एक होगा हाइड्रोजन आइन। तो इसकी बेसिसिटी क्या निकल कर आई? फॉर्मिक एसिड की बेसिसिटी निकल कर आती है 1। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है बट आयोनाइज वही होगा स्टूडेंट्स जो कि आपका ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होगा? अटैच होगा। नेक्स्ट, ठीक है, सो वैसे ही 3 कैटेगरीज हैं। मोनोबेसिक, इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज़ मोनोबेसिक एसिड क्योंकि उसकी बेसिसिटी 1 है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका डाईबेसिक एसिड है बिकॉज बेसिसिटी 2 है। फॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राई बेसिक एसिड है क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है? 3। ओके, सो ये था आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक है, हमेशा याद रखना जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो वाटर में क्या करेंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे। ठीक है, बट जो वीक एसिड्स हैं वो क्या करेंगे? दैट विल पार्शियली डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वही डिसोसिएट करेंगे कुछ आयंस में, और बाकी एज अ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसमें? वाटर में। ठीक है, जो वीक एसिड का सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, एसिटिक आयन प्रेजेंट है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस, दैट इज हाइड्रोजन आयंस एंड जो भी नेगेटिव आयंस है जैसे सल्फेट आयन है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ठीक है, ये था आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अब जैसे एसिड का था कि हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते थे, हमें क्या मिलता था? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वैसे ही बेस में क्या है? बेस वो सब्सटेंस है, लिख लो, अ बेस is a substance which when dissolved in water gives hydroxide, that is OH negative ions in the solution। ठीक है, और इसमें भी सेम है कि जितने ज़्यादा आपके OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस। ठीक है, ये भी नोट कर लो, मोर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ दी बेस। ठीक है,
अब जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्योंकि ये जब वाटर में आप डिज़ोल्व होते हैं ये क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे किसमें, हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है, राइट, ठीक है। एज ए रिजल्ट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, hence such bases are called strong bases. And on the other hand, जैसे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं वीक बेस के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में क्या करते हैं, पार्शियली डिसोसिएट करेंगे और आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करेंगे, ओहो एक सेकेंड, ये साइन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो सोल्यूशन में काफ़ी कम होंगे और ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, वीक बेस, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने वीक एसिड्स में देखा था, वीक बेस में भी आप रिप्रेजेंट करोगे जो भी केमिकल इक्वेशन है उसके बीच में डबल एरो से, ठीक है, एक पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द आयंस प्रोड्यूस और दूसरा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो ऊपर वाला पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द आयंस प्रोड्यूस एंड जो नीचे वाला एरो है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में आप डिज़ोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके फॉर्म होंगे एमोनियम आयन, एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होगा, वीक एसिड है इसलिए बीच में क्या लगेगा, डबल एरोस, ओके। बट सिमिलरली इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस के साथ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो, वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो यहाँ पे सिंगल एरो लगेगा और आपके फॉर्म होंगे सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये ऊपर का है, ओके। एंड सिमिलरली जैसे आपने ये ऊपर पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिडिटी निकालने के लिए किसका, बेस का, ठीक है। तो एसिडिटी कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस produced on dissociation of one molecule of the base is called its acidity, ठीक है, is called its एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका NH4OH था, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्या एसिडिटी है, ये कैसा एसिड है, ये है मोनो, क्या एसिडिटी है इसकी, मोनो एसिडिक है ये, ठीक है, मोनो एसिडिक है, क्यों, क्योंकि जब ये इसकी एसिडिटी है इक्वल्स टू 1, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है और आपको फॉर्म करता है सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है क्या पर ये है वीक बेस, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका डाई एसिडिक, यानी कि इसकी कितनी एसिडिटी है, ये है इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, जहाँ पे आपने स्टडी किया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, 3 टाइप्स ऑफ बेसिसिटी आपने स्टडी की, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड। नेक्स्ट आपने स्टडी किया स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जिसमें स्टडी किया आपने स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस।
उसमें आपने एसिडिटी टर्म स्टडी किया, मोनो एसिडिक बेस और डायसिडिक बेसिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा बुक की तरफ रेफर कर लेते हैं, ठीक है। सो वी नो हाउ एसिड बेस, ओके, we know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base, ठीक है। अब तो आपने स्टडी कर लिया कि एसिड और बेस की क्या स्ट्रेंथ स्टडी कर ली कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है, और वीक बेस क्या होता है। लेकिन आपको हर वक्त उसको कैसे, आप हर वक्त उसको पानी में डिसॉल्व करके ये तो नहीं देखोगे कितने आयंस फॉर्म होते हैं, कितने हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक इंडिकेटर चाहिए ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ क्या कर सकें, डायरेक्टली देख सकें, मेजर कर सकें, ठीक है। So we have also learnt in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen ion and hydroxide ions in solutions. Can we quantitatively find the amount of these ions present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base is? We can do this by making use of universal indicator, which is mixture of several indicators. ये universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solution, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट pH इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। हेडिंग डाल देते हैं, ओके। अभी हमने यहाँ स्टडी किया कि हमारा जो कंसंट्रेशन एसिड सोल्यूशन में, ठीक है, ये देखो एसिड सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है। चलो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होता है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वहीं पे वीक एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। वैसे ही बेसिक सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस में कैटेगराइज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग बेस है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर में, ठीक है। बट वीक बेस में आपके वेरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, बिकॉज वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट करता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि क्या, अगर एक बीकर ले लो, ठीक है, इसमें लो वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है, और इसमें ऐड कर दो तुम HCl आपने वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव आयंस में, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो क्या इसमें सिर्फ H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, नहीं, इसमें हमारे जो वाटर है ये भी डिसोसिएट करेगा इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो हमारे इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे H पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस ऑफ वाटर एंड OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ वाटर। बट ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, सॉरी, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है किसे, हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन से। OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में, बट उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, काफ़ी कम होता है H पॉजिटिव आयन से, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से। वैसे ही अगर बेस लेते हैं, ठीक है, NaOH, और उसको कम्प्लीटली डिसोसिएट करेंगे हम वाटर में, तो आपको कौन कौन से आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और यहाँ से भी OH नेगेटिव, ठीक है। इन आयंस में क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस मिले आपको, 2, और कितने हाइड्रोजन आयन, ओनली 1। तो इन बेस, इन केस ऑफ बेस, जो आपका हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो होता है ज़्यादा किससे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। अंडरस्टूड। जो भी सोल्यूशन है, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम और ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड आयंस के, बट इन द केस ऑफ
ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन अगर आपका हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है H पॉजिटिव आयन के, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे, बेसिक बोलोगे कि क्या कहोगे, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका वाटर। जब वाटर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो उसमें फॉर्म होता है एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन, और इसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, इक्वल होता है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होते हैं वो एक्चुअली होते हैं आपके इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर मैं इस वे में आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस बताऊं तो यहाँ पे कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारा है न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या है, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के, ठीक है। यानी यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में वी नो दैट H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं सॉल्यूशन में दैन हाइड्रोक्साइड आयंस। इसका मतलब है कि आपके H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोर, ओके। अच्छा, अब मोर होगा, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, राइट। तो 10⁻⁻7 से बड़े नंबर्स क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ठीक है। हमने नंबर लाइन में पढ़ा है कि 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ठीक है। नंबर्स जैसे ही हम राइट साइड जाते हैं तो हमारे नंबर्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। -7 क्या है, -7 इज़ लेस देन -4, इसलिए अगर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट है, 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। वहीं पे आपका जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें आपके H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम होता है हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी कि जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या होंगे, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे देन H पॉजिटिव आयंस के, ठीक है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव आयंस कितने प्रेजेंट है, आपके प्रेजेंट है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अगेन 10⁻⁵ इज ग्रेटर देन -7, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट होते हैं, 10⁻⁻7, राइट। अच्छा, अगर 10⁻⁻5 आपके OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट हुए, 10⁻⁹, राइट। H पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट हुए, 10⁻⁹। वैसे ही अगर एसिडिक सोल्यूशन में देखें तो आपके OH नेगेटिव आयंस कितने प्रेजेंट हुए, अगर 10⁻⁴ आपका H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो आपके यहाँ पे हुए OH नेगेटिव आयंस दैट इज 10⁻⁻10 मोल पर लीटर, right, and 10⁻⁴ is greater than 10⁻10 mole per liter. So this is how you tell the concentration of hydrogen ion and hydroxide ions. अच्छा, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर स्टडी करने से पहले हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीएच, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वाटर में या फिर मैं कहूँ तो न्यूट्रल सोल्यूशन में जो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे नोट कर लो, जो आपके न्यूट्रल सोल्यूशंस होते हैं वो नाइदर एसिडिक होते हैं नॉर बेसिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि इसमें जो H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन होते हैं दैट इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन एसिड सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एसिड सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा,
दैट इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। और बेसिक सोल्यूशन में आपका H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम, दैट इज़ लेस देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब pH क्या होता है? pH होता है स्टूडेंट्स, नोट कर लो, pH of a solution is the magnitude of the negative power to which okay then must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution in मोल्स पर लीटर। यानी इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? pH को -log10 H पॉजिटिव। दिस इज़ हाउ यू वुड एक्सप्रेस द pH ऑफ एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। अब देखते हैं कि pH क्या निकल कर आता है एसिड, बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन का। ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज़ स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ कितने कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, आयंस का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का टोटल कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट होता है। तो वो होता है आपका H पॉजिटिव आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, जैसे वाटर है, वाटर का लेते हैं, ठीक है, वो होता है आपका 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, डेट इज 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर, राइट। टोटल कंसंट्रेशन है आपका 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। ओके, अच्छा, अब pH कैसे निकालेंगे किसी वैल्यू की, राइट। जो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, एसिड का pH लाई करता है, मैंने आपको क्या कहा था, एसिड में जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, और बेस में जो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है दैट मस्ट बी लेस देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। एंड एट लास्ट न्यूट्रल सोल्यूशन में कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस का मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अब इसके pH कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। pH की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, pH इज इक्वल टू -log10 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन में अगर हम निकालें तो न्यूट्रल सोल्यूशन में pH क्या निकल कर आएगा? pH वुड बी इक्वल टू -log10 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁷। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -7 log10 ऑफ 10 विल बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, न्यूट्रल सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 7। 10⁻⁷ का हमने pH निकाला, डेट इज इक्वल टू 7। सो दिस एम्प्लाइज एसिड सोल्यूशंस में pH होना चाहिए ग्रेटर देन, एक सेकेंड, लेस देन आएगा। एसिड सोल्यूशन में pH क्या आएगा? लेस देन 7 और बेसिक सोल्यूशंस में pH आएगा ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब आप यहाँ कहोगे मैम यहाँ पे क्या हो गया, साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए, ये क्यों हुए? अभी दिखाते हैं। अगर किसी सोल्यूशन का pH है सपोज 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, हम किससे जज कर रहे हैं? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन से। ठीक है, 10⁻⁻4 है, यानी कि वो कहाँ लाई करता है? 10⁻⁻4 10⁻⁷ से क्या है? बड़ा है। -7 मोल पर लीटर से क्या है? बड़ा है ना वैल्यू। तो इसकी pH क्या निकल कर आएगी? इसकी pH आएगी स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ log 10⁻⁻4, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया? ग्रेटर देन
10⁻⁷। यहाँ पे लिखा था ना एसिड क्या होना चाहिए, एसिड वो है जिसमें H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁷ से बड़ी है, ठीक है। तो इसमें pH क्या कितना निकल कर आया 4, राइट। और कोई बड़ी वैल्यू लो 10⁻⁻² मोल पर लीटर, अगेन ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो आपकी अगेन pH वैल्यू क्या निकल कर आएगी -log 10⁻⁻² दैट इज 2, ठीक है। यानी एसिड के केस में pH वैल्यू होती है इक्वल्स टू 0 to 7, 0 to 7, 7 नहीं होती है क्योंकि 7 किसकी होती है, दैट इज़ फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन। ये था आपका केस ऑफ एसिड। वैसे ही बेस में हमने क्या कहा, बेस के केस में pH होता है हमारा लेस देन, ये देखो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है लेस देन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है लेस देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर, राइट। तो यहाँ पे pH क्या निकल कर आएगा, ठीक है, लेस देन होनी चाहिए। यानी सपोज आपका H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻13 मोल पर लीटर, वी नो -13 इज लेस देन -7, ओके। सो pH वुड बी -log 10 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻13 सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा -13 pH इज 13, pH की वैल्यू क्या आ गई 13। इसीलिए जो बेस हैं उसमें pH की वैल्यूज़ क्या होती है ग्रेटर देन 7, और हमें पता है टोटल कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻14। सो बेस के केस में pH वुड बी 7 to 40, 7 नहीं होगा बिकॉज 7 इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि द सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हो, एसिड हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, द सोल्यूशन मे हैव pH फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। और ऐसा सोल्यूशन, इस चीज़ को सोल्यूशन किसी की pH वैल्यू क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या बनाया pH स्केल। हमारे पास एक इंडिकेटर है नॉन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसे हम क्या कहते हैं pH स्केल, ओके। जहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए pH क्या होता है 7 और एसिडिक सोल्यूशन के लिए pH होता है लेस देन 7 एंड बेसिक सोल्यूशन के लिए pH वुड बी ग्रेटर देन 7, राइट, ओके। एक और चीज़, जितना आपका pH वैल्यू, सपोज एक का pH वैल्यू क्या है 3 एंड देयर इज़ नेक्स्ट वैल्यू जिसका pH वैल्यू है 6, तो इन दोनों में आपको ये पता है दोनों के दोनों क्या हैं एसिड हैं, राइट। पर इन दोनों में मोर या फिर मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वुड बी दिस 3, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम pH वैल्यू उतना ही क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। इन केस ऑफ एसिड जितनी कम pH वैल्यू उतना ही क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड रिवर्स इज द केस फॉर बेस। अगर आपका pH आ रहा है 8 एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ pH इज 12, दोनों हमें पता है क्या है कि वो बेस है, बट ग्रेटर इज द pH वैल्यू मोर स्ट्रॉन्ग इज द बेस, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जिसकी pH कितनी है 12, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जिसकी pH कितनी है 3, ओके। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एसिड pH 0 is greater than pH 1 is greater than pH 2 is greater than pH 3 and so on. pH 5 is greater than pH 6. Similarly, in case of base, pH 14 is greater than pH 13, 12, pH 11, 10, 9, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक केस लेते हैं, क्वेश्चन है एक, व्हाट इफ H पॉजिटिव का आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻�0
मोल पर लीटर। तो उस केस में द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा? ठीक है, हमें पता है टोटल कंसंट्रेशन आयंस की कितनी होती है, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। अब कह रहा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻0, राइट। तो फिर OH नेगेटिव आयंस की कितनी हुई? ऑब्वियसली OH नेगेटिव आयंस वुड बी 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन होता है 10⁻0 मोल पर लीटर, तो आपका H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ओके। सो एसिड बेस के pH हमने पढ़ लिए। ठीक है, जो स्केल होती है pH के, ठीक है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 14। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। 0 to 6 आपके होते हैं एसिडिक, 7 रेफर्स टू न्यूट्रल सोल्यूशन एंड 8 to 14 रेफर्स टू ऑल द बेस, या फिर मैं कहूँ तो एल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन, बिकॉज हमारे अर्हेनियस ने कहा था कि जो बेसिस वाटर में जाकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइज करके बता देती हूँ। अगर आपका pH वैल्यू 0 to 3 आता है तो आपका सोल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है, 3 to 5 मॉडरेटली एसिडिक, 5 to 7 वीकली एसिडिक, 7 वी नो न्यूट्रल सोल्यूशन। वैसे ही आपका 8 to 10 इज वीकली बेस, 10 to 12 moderately basic, 12 to 14 strongly basic। ओके, सो हेंस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस द एसिडिक, बेसिक and neutral character of any solution by simply expressing its H positive ion concentration। ओके, एक और चीज़, ये जो pH वैल्यू है, ओके यहाँ पे लिख देते हैं, pH stands for potence the hydrogen। ओके, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, तभी इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, दिस वाज गिवन बाय द डेनिश बायोकेमिस्ट। ठीक है, 1909 में उन्होंने ये मेथड सजेस्ट किया था टू एक्सप्रेस द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें डानिश लैंग्वेज में ही इसे कहते हैं पोटेंस दी हाइड्रोजन, pH को। ओके, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो -log10 H पॉजिटिव आयंस में। गॉट इट? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, अब आते हैं। सो बाय यूजिंग दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि pH है, ठीक है, pH स्केल है, इसको हम यूज़ करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में, ये देखो, जैसे ये है नेक्स्ट पेज में, हाँ, ये जो स्ट्रिप है इसे हम क्या कहते हैं, pH पेपर। क्या कहते हैं, pH पेपर। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या है, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स है। ये शो करता है डिफरेंट कलर्स, ठीक है, एट डिफरेंट pH वैल्यूज़,
ठीक है। टू मेजर द पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन, जो पेपर स्ट्रिप लेते हैं उसे हम सोक करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और उसे हम क्या कहते हैं, पीएच पेपर। उस स्ट्रिप को हम कहते हैं पीएच पेपर। ओके, सो सबसे पहला कलर क्या होता है, दैट इज जो नंबर 1 है, जैसे 0 है ये तो वाइट है, ठीक है, तो वो बैटरी एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, ये दीज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। आपका कलर कैसा आएगा, वाइट, ठीक है, नो चेंज इन कलर बेसिकली। नेक्स्ट आपका आता है अ बिट ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर आएगा, फिर थोड़ा सा पिंकिश, ऑरेंज, बेज, येलो, लाइम ग्रीन, ऐसे ऐसे आपका चेंज होगा। जो ग्रीन कलर्स होते हैं जैसे कि ये लाइम ग्रीन आ गया, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास होते हैं, ठीक है। लाइम ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये सब कुछ। लाइम ग्रीन हो गया तो आपका लाइटली एसिडिक हो गया, ठीक है। डार्क ग्रीन स्लाइटली थोड़ा एल्कलाइन हो गया, एंड ग्रीन जो होता है डैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। जो ग्रीन कलर आता है आपका पीएच स्केल में डैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पीएच वैल्यूज। जिसका पीएच 1 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके। पीएच वैल्यू 2, आपका लेमन जूस, विनेगर, इनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 2। नेक्स्ट ऑरेंज जूस, सोडा, इनका पीएच वैल्यू है 3। टोमेटो जूस, एसिड रेन, पीएच वैल्यू इज़ 4। ब्लैक कॉफ़ी हैज़ पीएच वैल्यू 5। यूराइन सलाइवा हैज़ पीएच वैल्यू 6। प्योर वाटर वी नो इट हैज़ पीएच वैल्यू 7। सी वाटर थोड़ा एल्कलाइन नेचर में होता है, पीएच वैल्यू होता है 8। बेकिंग सोडा हैज़ पीएच वैल्यू 9। ग्रेट सॉल्ट फ्लेक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज़ पीएच वैल्यू 10। अमोनिया सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है, पीएच वैल्यू 11 है एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। सोपी वाटर का पीएच वैल्यू है 12। नेक्स्ट ओवन क्लीनर, ब्लीच, पीएच वैल्यू 30 एंड द लास्ट वेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विड ड्रेनर क्लीनर हैज़ पीएच वैल्यू 40, राइट। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, हम कहाँ पे थे, हाँ। A scale for measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale has been developed. The P in the pH stand for potence in German, ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया है। पोटेंस दी हाइड्रोजन कहते हैं इसे, pH को, मीनिंग पावर। On the pH scale we can measure pH generally from 0 that is very acidic to 14 that is very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ions concentration, lower is the pH वैल्यू, राइट। अब ये कह रहा है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जितना H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना कम क्या आएगा आपका pH वैल्यू, यानी सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक, राइट। सो द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन एंड द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14। ये हमने देख लिया है, 7 to 14 आपका क्या बताता है, बेस, ठीक है, या फिर एल्कलाइन सोल्यूशंस, ठीक है। और 0 to 6 आपके होते हैं एसिडिक सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशंस होते हैं, एसिडिक। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी है, ओके। बिफोर दैट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। मैंने आपको बता दिया है, जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगा यानी उतना ज़्यादा क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी उतना ही सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक, right? If we take hydrochloric acid and acetic acid on the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ion. Obviously हमें पता है जो HCl है उसमें हाइड्रोजन आयन का concentration would be greater than OH negative ion, that is hydroxide ion, और acetic acid जो कि आपका बेस है, नहीं सॉरी, दिस इज एसिटिक एसिड जो का आपका एसिड है, ठीक है, उसमें H पॉजिटिव आइंस पहले के कंपैरिजन में क्या आएंगे, थोड़े से कम आएंगे, बट हाइड्रोक्साइड आइंस से ज़्यादा ही होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो HCl है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pH वैल्यू कम आएगा, किससे, pH वैल्यू एसिटिक एसिड से, ठीक है। और जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड, ओके। So acid that give rise to more H positive ions are said to be strong acid, and the acid that give less H positive ions are said to be weak acid. Can you now say what weak and strong bases are? ठीक है, हमें पता है weak and strong bases में, मैंने आपको यहाँ पे देखो बताया था, yes, H पॉजिटिव आइंस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए,
ठीक है। देन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। जितना कम कंसनट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयंस का, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका बेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10⁻13 मोल पर लीटर ऑफ H पॉजिटिव आयंस अगर आपका कोई सोल्यूशन है, और एक और सोल्यूशन है जिसमें आपका 10⁻12 मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है, तो आपका जिसका 13 है, राइट, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा देन द सोल्यूशन विद कंसनट्रेशन 10⁻12। ओके। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे के रखी है 2.11। ओके। सो सलाइवा बिफोर मील, यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दे के रखे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, बिफोर मील सलाइवा, इसका कलर इन द पीएच पेपर, अगर आप लैब में जाके इसको टेस्ट करोगे तो कलर आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। उसका पीएच वैल्यू होता है अराउंड 6 to 7, यानी स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक के अराउंड आता है, राइट। आफ्टर मील आपका कलर हो जाता है 5.8 एसिडिक। लेमन जूस आपका ऑरेंज कलर आता है 2.2 अ बिट स्ट्रांगली एसिडिक, राइट। नेक्स्ट कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, येलो कलर आता है एसिडिक, पीएच वैल्यू इज़ 4। कैरेट जूस आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए येलो ग्रीन कलर आता है। नेक्स्ट कॉफ़ी, अगेन येलो कलर 4.5 मॉडरेटली एसिडिक होता है। टोमेटो जूस आपका अगेन मॉडरेटली एसिडिक होता है, कलर इज़ येलो। टैप वाटर ग्रीन आता है 6 to 8.5, यानी कि थोड़ा वेरिड आता है, कहूँ तो स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक आता है, ठीक है, रेंज में आता है। आपका 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कम्स आउट टू बी डार्क ब्लू, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है डेट इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, राइट। स्ट्रॉन्ग बेसिस का कंसनट्रेशन क्या है, जो बहुत ही हाईली स्ट्रांगली बेस हैं, उनका पीएच वैल्यू क्या आता है 14, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे ही जिनका रेड कलर आता है डेट इज़ 0, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ओके, हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, पोटेंसी हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हम उसको एज अ मेजर करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ एंड विल ट्राई टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टू, दैट इज़ मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। वैसे आई थिंक यहीं तक होगा, बट विल ट्राई कि हम मोर अबाउट सॉल्ट्स शुरू कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।